नमस्कार मित्रों, जैसा कि इस ऊंचाई और दूरी को क्वेश्चन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं फिर आपके समक्ष कुछ क्वेश्चन ऊंचाई और दूरी को लेते हुए आया हूं। देखिए, जैसा कि क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है मित्रों, देखिए काफ़ी वेरी सिंपल सवाल है। इससे अच्छे सवाल हम लोग लगा चुके हैं। क्या कह रहा है, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई है, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम स्तंभ बना लेते हैं मित्रों। ये मेरा क्या है, स्तंभ है। ठीक है, ये स्तंभ जो है धरातल पर एक समतल पर खड़ी हुई, कहने का मतलब मित्रों। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, स्तंभ है। देखिए मित्रों, अगर सूर्य इधर होगा तो परछाई इधर बनेगी, अगर सूर्य इधर होगा तो परछाई इधर बनेगी। देखिए मित्रों, तो मैं मान लेता हूँ सूर्य जो मेरा है इधर है। ठीक है मित्रों, जो सूर्य इधर है तो इसकी जो परछाई है मित्रों वो इधर बनेगी। क्या कह रहा, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, तो उन्नयन कोण मैंने पढ़ाया था आपको, नीचे से ऊपर की ओर बनती है 30 था। एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई 30 अंश से। ठीक है मित्र, ये पोर्शन यहाँ होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी जो परछाई नापी जा रही है मित्रों, ये कितने मीटर नापी जा रही, इसी की परछाई ये बनी है। ठीक मित्रों, इस स्तंभ की ये क्या है, परछाई कितना नापी गई मित्रों, 20 मीटर नापी गई। ठीक है मित्रों, तो स्तंभ की ऊंचाई याद कीजिए। वेरी सिंपल सवाल, ए बी सी। ये कोण आपका 90 अंश हुआ मित्रों, तो सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी मित्रों, कर्ण, और इसके सामने वाली ये क्या हो कहलाएगी मित्रों, लंब, और ये क्या कहलाएगी, आधार। ठीक है मित्रों, सूर्य यहाँ होना चाहिए, मैं थोड़ा दूर बना दिया हूँ, कोई इफेक्ट नहीं। सपोज दैट कि सूर्य यहाँ आए और इसके जो परछाई है यहाँ। ठीक है मित्रों, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ आप लिखना स्टार्ट करेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण आपका बी बराबर क्या दिया है मित्रों, 90 अंश। देखिए मित्रों, इसमें जो हमें क्या ज्ञात करना है, लंब और आधार। ये किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है मित्रों, ये दो त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है, एक tan है और एक cot। तो मैं क्या ले रहा हूँ मित्रों, tan ले रहा हूँ। tan 30 अंश बराबर लंब BC आधार AB। tan 30 मित्रों आपको पता है 1/√3। BC निकालना ही है, AB मित्रों हमें मालूम है 20, सीधे गुणा कर दीजिए, तो BC बराबर मित्रों आ जाएगा 20/√3। ठीक है मित्रों, तो जो कहने का मतलब ये है कि स्तंभ की ऊंचाई जो आएगी मित्रों, वो जो BC है वो कितना है, 20/√3 मीटर। ये हमारा फाइनली आंसर होगा। ठीक है मित्रों, चलिए, जैसा कि सेकंड क्वेश्चन हमारा फिर नीचे लिखा हुआ है कि यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए, फिर वही सवाल है मित्रों, काफ़ी मिलता जुलता सवाल है। ये मान लेते हैं क्या है मित्रों, एक मीनार है और ये मीनार इस धरातल पर खड़ी है, समतल धरातल है। ठीक है मित्रों, ये मेरी क्या है, मीनार है। ठीक, और ये क्या है, सूर्य है। ठीक है मित्रों, इसकी जो परछाई बनेगी मित्रों वो इधर बनेगी, शेडो जिसे कहते हैं। ठीक है मित्रों, तो जो क्या कह रहा है कि उन्नयन कोण, अर्थात इसका जो इस सूर्य के साथ जो उन्नयन कोण बनाएगा मित्रों, वही मान लेते हैं थीटा बनाएगा। ठीक है मित्रों, ABC, और इस उन्नयन कोण को हमें ज्ञात करना है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ लिखेंगे। ठीक है मित्रों, माना
माना सूर्य का उन्नयन कोण आप यहाँ लिख सकते हैं कोण CAB चाहे CBA, तो मैं लिखूँगा कोण CAB बराबर मित्रों थीटा है। ठीक है मित्रों, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए मित्रों फिर वही है। अब सबसे पहले ये देखिए कि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी। इससे क्या मतलब निकल रहा है मित्रों कि एक मीनार की जो छाया, ये मीनार की क्या है मित्रों, ये जो इधर बन रहा है ये मीनार की क्या इधर बन रही, मीनार की ये क्या है मित्रों छाया है, और ये क्या है इधर मीनार की लंबाई है। तो क्या कह रहा है मित्रों कि जो मीनार की छाया मीनार की लंबाई के √3 गुना है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो दिया है मित्रों, जो मीनार की छाया है, मीनार की छाया बराबर √3 गुणे मीनार की लंबाई, मीनार की लंबाई। ठीक है मित्रों, मीनार की छाया AB √3 और मीनार की लंबाई कितना मित्रों BC, ये दिया हुआ है। ठीक है मित्रों, चलिए समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर क्या है मित्रों 90 अंश है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होगी मित्रों कर्ण। अगर यहाँ से देख रहा हूँ तो ये क्या होगी मित्रों लंब होगी, और ये बची आपकी क्या होगी मित्रों आधार। ठीक है, तो हमें लंब और आधार का जो अनुपात निकालना है वो किस में आता है मित्रों tan में, और tan थीटा जो हमें ज्ञात करना है लंब बटे आधार यानी BC, आधार आपको मित्रों AB। देखिए मित्रों tan थीटा आप देखिए मित्रों AB के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ √3 × BC। देखिए मित्रों यहाँ BC से BC कट जाएगा और जो आएगा tan थीटा बराबर 1/√3। देखिए मित्रों कितने अंश का मान है ये tan 30 अंश का, तो tan थीटा बराबर tan 30 अंश या थीटा बराबर मित्रों क्या आएगा 30 अंश। यहाँ आप लिख सकते हैं मित्रों कि थीटा बराबर कितना आएगा मित्रों 30 अंश। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं अतः सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश है। ठीक है मित्रों, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल। देखिए मित्रों जैसा कि क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी क्या कह रहा है कि 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ यानी 60 मीटर कोई ऊंचा पहाड़ की चोटी यानी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार यानी जो पहाड़ की चोटी से वो मीनार की चोटी और मीनार के आधार के अनुमान कहने का मतलब ऊपर से नीचे की ओर। यहाँ देखिए अनुमान कोण कहाँ है, मैंने समझाया आपको फर्स्ट क्लास में कि अनुमान कोण और उन्नयन कोण क्या है। ठीक है, अनुमान कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है मित्रों, चलिए चित्र बनाते हैं। सबसे पहले देखिए मित्रों ये मेरा एक पहाड़ है। देखिए पहाड़ यहाँ ऊंचा होगा और मीनार छोटी होगी। ठीक है मित्रों, ये मेरा क्या है मित्रों पहाड़ है, जैसे कि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ये पहाड़ है, और इसी के धरातल पर एक कोई मान लेते हैं मित्रों ये क्या है आपकी मीनार है। ठीक है मित्रों, ये आपका पहाड़ है सपोज दैट, और ये आपका एक मीनार है। ठीक है मित्रों, चलिए और ये
धरातल पर खड़े हुए। ठीक है मित्रों, चलिए अब क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ते हैं फिर से। 60 मीटर ऊंची अर्थात मीनार की जो मित्रों पहाड़ की जो ऊंचाई वो कितना है, 60 मीटर। ठीक है, फिर कह रहा है कि पहाड़ की चोटी, ये मित्रों क्या है, पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी, ये मीनार की चोटी और मीनार का आधार मित्रों के औन्मन कोण, अर्थात मैंने बताया था कि औन्मन कोण ऊपर से नीचे की ओर बनता है। ठीक मित्रों, ये जो औन्मन कोण इसके यानी पहाड़ की चोटी और मीनार की चोटी का औन्मन कोण 30 अंश देखा गया। फिर पहाड़ की चोटी और मीनार का आधार औन्मन कोण कितना देखा गया मित्रों, 60 अंश देखा गया। ठीक है, देखिए मित्रों ये भुजा और ये आपस में समांतर है, तो ये अब इसको आप ऐसे यहाँ मिला सकते हैं, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। उसी प्रकार ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है मित्रों, चलिए चित्र हमारा बनकर तैयार, ए बी सी डी और ई। ठीक, जैसा कि हम लोग चित्र बना चुके हैं, कुछ मैं बातें करना चाहूँगा आपसे। देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, जैसे कि ए बी, ये मित्रों एक समांतर चतुर्भुज दिख रहा है, बट थोड़ा चित्र मेरा टेढ़ा हो गया, बट ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है मित्रों, चलिए तो जो ए बी होगा, चलिए मित्रों देखते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ माना मीनार की ऊंचाई जो आपकी ए ई मीटर। ठीक है मित्रों, आप देखिए जो ए ई है वो बराबर होगा बी सी के, तथा जो ए बी है वो मित्रों किसके बराबर होगा, ई सी के। ठीक है, अर्थात ये भुजा बराबर इसके और ये भुजा बराबर इसके। ठीक है मित्रों, चल ये भुजा बराबर किसके मित्रों, इसके, और ये भुजा बराबर इसके, समांतर चतुर्भुज की कंडीशन है। ठीक है, चल सबसे पहले मैं त्रिभुज छोटा वाला ले रहा हूं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, देखिए मित्रों हमें क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई, अर्थात ये मालूम हो गया, तो ये किसके बराबर, ये, तो मीनार की ऊंचाई आ जाएगी, ये मेरी मीनार, ये क्या मित्रों पहाड़। समकोण त्रिभुज ई सी डी में, ई सी डी में देखिए मित्रों ये कोण आपका क्या है, 90 अंश, अर्थात कोण सी बराबर 90 अंश है। फिर वही आपको लेना है इसको और इसको लेना है, अर्थात ये वाली भुजा तो आपकी कर्ण हो जाएगी, ये बची लंब हो जाएगी, और ये आपका आधार हो जाएगा, क्योंकि जिसके सामने देखें लंब और 90 अंश के सामने कर्ण और एक बची आधार। तो फिर वही लंब और आधार अनुपात tan में, तो tan 30 अंश लंब बटे आधार मित्रों, अर्थात लंब आपका सी डी होगा, ये क्या लंब होगा सी डी, और आधार क्या होगा इसी। tan 30 आपको पता है 1/√3 होता है, और सी डी अपान ई सी। ठीक है मित्रों, चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो यहाँ से मित्रों देखिए तिरक मल्टीप्लाई करिए, तो ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, तो ई सी इंटू 1 इक्वल √3 इंटू सी डी, या ई सी बराबर मित्रों आएगा √3 इंटू सी डी। ठीक है मित्रों, इसे आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में। ठीक है मित्रों, फिर देखिए ये कोण क्या है आपका 90 अंश, कोण बी बराबर 90 अंश। फिर वही हमको ये चाहिए, और ये सामने वाली भुजा क्या होगी मित्रों, कर्ण। देखिए हमको ये त्रिभुज चाहिए, आपको दिख रहा होगा ये वाला,
थोड़ा इस त्रिभुज की हमें ज़रूरत है। ठीक है मित्रों, देखिए ये त्रिभुज आपको बन के तैयार, तो इसके सामने वाली भुज कर्ण और ये तो आपकी लंब और एक बची आधार। ठीक है मित्रों, चलिए आगे क्यों चलते हैं। तो फिर वही हमें लंब और आधार, यानी लंब ये होगी आपकी और आधार ये होगी आगे। ठीक है मित्रों, तो लंब और आधार tan में, तो का tan कितने अंश, 60 अंश, लंब आपका BD और आधार मित्रों AB, tan 60 मित्रों √3 BD/AB। देखिए मित्रों, हमने पहले लिखा कि AB किसके बराबर है, EC के। AB किसके बराबर है, EC के। ठीक है मित्रों, तो आप AB के स्थान पर लिख सकते हैं, पहले इसको इधर लेते हैं भाग में मल्टीप्लाई में, AB = BD। ठीक है मित्रों, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब देखिए मित्रों, AB के स्थान पर आप √3, AB के स्थान पर आप क्या लिखेंगे मित्रों, EC, क्योंकि जो AB बराबर है वो EC के, ठीक, बराबर BD। और EC समीकरण 1 से, देखिए मित्रों समीकरण 1 से जो EC है उसके स्थान आप लिख सकते हैं √3 × CD = BD। √3 को √3 में मल्टीप्लाई करेंगे मित्रों, क्या आएगा, ओनली 3 × CD = BD। ठीक है मित्रों, देखिए मित्रों BD को क्या लिख सकते हैं आप, BD को या कह लें मित्रों कि जो BD के स्थान पर है वो पहले से दिया है 60 मीटर, तो 3 × CD = BD के स्थान पर 60 मित्रों मीटर, ये गुणा उधर जाएगा भाग में, तो CD बराबर क्या आएगा मित्रों, 60/3, काट दीजिए कितना आएगा मित्रों, तो CD = 20 मीटर। देखिए मित्रों, जो CD यानी यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितना है, 20 मीटर। टोटल लंबाई 60 मीटर है, तो 60 मीटर में 20 मीटर निकाल देंगे तो कितना मीटर आएगा, 40 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे अतः मीनार की जो ऊंचाई है वो मित्रों क्या है आपकी BC या कह लें AE, और जो AE बराबर वो किसके बराबर है, BC के। और BC के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं, टोटल दूरी यानी BD। मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ मित्रों, जो आपकी टोटल दूरी क्या है यानी BC, आप यहाँ जो लिखे हैं BC, टोटल दूरी में से इतनी दूरी हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, BC मित्रों। ठीक है मित्रों, तो आप लिख सकते हैं कि BD - CD = BC। ठीक है मित्रों, टोटल दूरी में से इतनी दूरी निकाल देंगे तो कितना आएगा, ये और ये किसके बराबर, इसके। ठीक है मित्रों, तो जो आपका BD आपको पता है 60 मीटर है, CD आपने निकाला 20 मीटर, तो जो घटाएंगे कितना आएगा, 40 मीटर। अतः मीनार की जो ऊंचाई आएगी, अतः मीनार की ऊंचाई 40 मीटर। ठीक है मित्रों, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक, देखिए मित्रों, मैं आपसे कुछ बातें करना चाह रहा हूँ कि हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इस महत्वपूर्ण टॉपिक ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। ठीक है मित्रों, जितना आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपसे बनेगा, तो आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।